इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। तो आप अभी जब आपका डेली रूटीन कैसे रहता है और मतलब पहले आपका बात करते हैं, फिर एक नॉर्मल जैन फैमिली में जो जैन कॉन्सेप्ट फिलॉसफी को मानता है उसने क्या करना चाहिए रिचुअल्स समझते। तो मैं ये कहने से पहले आपको इंटरेस्ट आए इसलिए मैं एक बात बताता हूँ। आपने मैनिफेस्ट करके वेब सीरीज अगर देखी होगी तो उसमें एक चीज़ बताई गई है कि जितने भी वो विक्टिम्स थे प्लेन में जितने भी विक्टिम्स थे जी, वो सारों के दिमाग एक तरीके से चलते थे, कॉग्निटिव चलते थे। करेक्ट। अब इसके पीछे का वो जो साइंटिस्ट है वो ये कहना चाहता था, अगर आप बॉडी को मृत्यु तुल्य दर्द दोगे, नियर टू डेथ पेन, अगर आप ये दोगे तो आपका कॉग्निटिव मोड एक्टिवेट होता है। हम ये मानते हैं कि ये जो मैनिफेस्ट वेब सीरीज वाली नियर टू डेथ सफरिंग्स है वो तामसिक है, और हमारी नियर टू डेथ सफरिंग्स है, हार्डशिप्स है, वो सात्विक है। हम साधना करते हैं। उन्होंने जो किया था उसको हम इलेक्ट्रिक करंट नहीं लेते, पर हम तपस्या करते हैं। जब तपस्या करते 3-4 दिन तक भूखे रहते, तब अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट हमें फील होता है, फिर भी हम कूलनेस कामनेस पकड़ के रखते हैं। वो जो साधना करते हैं वो हमारे इनर कॉग्निटिव मोड को एनहांस करता है। अब ये एनहांस करने के लिए ही हम साधना करते हैं, और हमारा 24 आवर्स का हमारा टाइम टेबल होता है। तो जैसे मैंने 2003 में संन्यास लिया, तो मेरे गुरुजी ने 2003 से लेकर 20 साल तक मैं क्या करूँगा वो पूरा का पूरा टाइम टेबल मुझसे लिखवाया। 20 साल तक टिल 2023 में क्या करूँगा वो उन्होंने लिखवाया। एक भी क्षण ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जब आपको बोर्डम फील हो। जैसे आप बिजनेस के लिए प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाते हो, हमारे यहाँ पे ये सिस्टम है, इसको सामाचारी कहा जाता है, प्रोजेक्ट प्रपोजल। यानी कि संन्यास लेने के बाद संन्यास में एक भी दिन यू वोंट फील वीक। तो ये खुद ही को लिखना होता है या फिर वो गाइड करते हैं कि क्या गाइड करते हैं? पहले मैं 5 साल उनके पास मैंने पढ़ाई की, ये सब मैंने जाना, और जब मैंने उनको पूछा कि क्या आप मुझे संन्यास दोगे, तब उन्होंने मुझे कहा कि 5 साल जो मैंने आपको गाइडेंस दिया है, अब आपका टाइम टेबल बनाओ। अगर मैं वो टाइम टेबल सही बना पाया तो वो उनके आशीर्वाद मिलते हैं और हम संन्यास लेते हैं। और अगर आप टाइम टेबल सही नहीं बना पाते तो वापस और they help within, if they find me potential within next 6 months they help me and I'm over there. अदरवाइज आपको वापस नॉर्मल जो जीवन होता है उसमें जाना पड़ता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको नॉर्मल में जाना पड़ता है, जाना भी पड़ता है, पर तब तक उनको संन्यास नहीं देते हैं। करेक्ट। नहीं, इच्छा सबसे ज़रूरी है ना प्रवीण, जो इनमें एक डिज़ायर और कोर डिज़ायर आ जाता है वो 5 साल में आता ही आता है मोस्टली सब लोगों में। एंड फिर उस कोर डिज़ायर को सिर्फ नर्चर करना है, एग्जैक्टली डायरेक्शन देना बस। एग्जैक्टली वो क्लैरिटी होती है। 5 साल पता तो होता है कि मुझे ये करना है, पर फिर 5 साल में वो क्लैरिटी मिलती है कि कैसे करना है। करेक्ट। उसके बाद फिर पूरा प्रोसेस आप लिख लेते हैं। हाँ, तो आपकी दिनचर्या कैसे होती है? राइट। तो हमारे यहाँ पे सूरज की हाजिरी में कुछ दिनचर्या होती है, और सूरज जब चला जाता है तब दिनचर्या चेंज हो जाती है। हमारे यहाँ पे टाइम टेबल 5 टाइप्स के हमारे टाइम टेबल लिखे जाते हैं। एक डेली टाइम टेबल है दिन का, एक नाइट का टाइम टेबल है, फिर एक फोर्टनाइट टाइम टेबल है, यानी कि 15 दिन जब ब्राइट फोर्टनाइट होती है तब की और डार्क फोर्टनाइट होती है तब की। ये दूसरा टाइम टेबल होता है। तीसरा हमारा टाइम टेबल होता है सीजनल टाइम टेबल।
सीजनल टाइम टेबल में खाना पीना रहना वो एक टाइम टेबल होता है। बारिश और इस टाइम में हाँ, अब जैसे बारिश है तो हम बारिश में 4 महीना एक ही जगह पे रुकेंगे। अच्छा, हम घूमेंगे नहीं कहीं भी। आपको एक भी जैन साधु रास्ते पे हाईवे पे नहीं दिखेगा बारिश के दौरान। और जैसे ही दीपावली चली जाती है 15 दिन निकल जाते हैं, बाद में सब साधु आपको हाईवे पे दिखाई देंगे पैदल चलते हुए। तो 22 साल पहले जब मैंने संन्यास लिया तो मेरी संन्यास की क्या डेफिनेशन है, मैं कौन से प्रिंसिपल्स अपने लाइफ में कॉन्सेक्रेट करूंगा और मैं हर रोज़ क्या क्या साधना करूंगा, ये पूरा गुरुजी ने मुझसे 22 साल पहले पूरा लिखवाया था। और ये पूरा मेरा हैंड रिटन है। इसको मैंने पहले यहाँ पे टाइम टेबल है, जैसे 2006 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 13 में, ये मैं 22 साल पहले मैंने ये सब लिखा है। और मेरा नॉलेज क्या होगा, मेरा विजन क्या होगा, मेरा कैरेक्टर क्या होगा, मेरा पेनेंस क्या होगा, ये सारा का सारा पूरा का पूरा ये। और अर्धमागधी भाषा में भी जो हमारे सूत्र होते हैं ये लिखे हुए हैं कि मुझे क्या क्या फॉलो करना है। हमारी समाचारी, हमारा टाइम टेबल, सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। ये हमारी संयम साधना है। तो अभी 22 साल तो निकल चुके हैं, तो अभी वो दिनचर्या आपका उसमें वापस आपको लिखना चाहिए या फिर क्या है अभी कैसे? तो हमारा ये बिलीफ सिस्टम है कि 22 साल तक, 20 साल तक आप जो कुछ भी कॉन्सेक्रेट कर लेते हो, बाद में उसमें आप इतने एक्सपर्ट होते हो कि अब आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो आपके जीवन में इम्बाइब हो चुका है। तो अब मुझे अलार्म नहीं रखना पड़ता है, मैं 3 बजे उठ ही जाता हूँ। मेरा कॉग्निटिव मोड ही इतना कॉन्शियस है कि 9 बजे सो, 10 बजे सो, 11 बजे सो, चाहे 12 बजे सो, 3:30 बजे मैं उठ जाता हूँ। तो आपका ओवरऑल मतलब इसका मिशन क्या था, मतलब जो आपने लिखा है, अचीवमेंट क्या करना चाहते थे आप, जो टाइम टेबल है उसका? सबसे पहले कॉन्शियसनेस, जागरण, साक्षी भाव। यानी कि जो मेरी फिजिकलिटी है, जो बॉडी है, वो अलग है और मेरा सोल अलग है। फिजिकल जो सेंसेशंस है वो अलग है और सोलफुल कॉन्शियसनेस का जो सेंसेशन है, वो फीलिंग है, वो अलग है। ये यहाँ से शुरू होता है, इसको कहते हैं भेद ज्ञान। भेद ज्ञान। और फिर अल्टीमेटली जो भगवान महावीर ने पाया है, केवल ज्ञान, निर्वाण, वही मुझे पाना है। तो ये मेरा अल्टीमेट लक्ष्य है, उसको एक्म्प्लिश करना। पर शुरुआत यहाँ से है कि मेरा बॉडी और सोल अलग है और मेरे बॉडी को चाहे मैं कितना ही दर्द या सफरिंग दे दूँ, पर मेरा सोल है वो हमेशा हैप्पी ही रहेगा। सोल इज़ डिफरेंट एंड बॉडी इज़ डिफरेंट। लेकिन जैसे हम हिंदुइज्म में मानते हैं कि हमारा जन्म जो होता है वो भगवान की तरफ उनका या तो पूजा करें या तो उनकी तरफ ज्ञान अर्जित करें, इसके लिए होता है। तो हम यहाँ पे ऐसे मृत्यु लोक में जी रहे हैं ताकि हम वो ज्ञान अर्जित कर सकें। तो क्या जैनिज्म में भी कॉन्सेप्ट यही है? थोड़ा डिफरेंस आता है वही है, थोड़ा डिफरेंस आता है। डिफरेंस ये है, वहाँ पे ऐसे होता है कि थर्ड पार्टी परमात्मा है, यानी कोई और परमात्मा है, वहाँ तक पहुँचना है। करेक्ट। यहाँ पे फर्स्ट पार्टी ही परमात्मा है, यानी परमात्मा मेरे अंदर ही है और मुझे वहाँ तक पहुँचना है। अच्छा, यानी कि आप खुद परमात्मा बन सकते हो। एवरीबॉडी, एवरीवन कैन ईच एंड एवरी सोल। तो जो आपने 24 तीर्थंकर कहे हैं, जैसे महावीर जैन एक लास्ट तीर्थंकर है, तो इसके आगे भी होने वाले हैं? हाँ, तो यहाँ पे टाइम साइकिल आता है। तो टाइम साइकिल ये कहता है कि हमारे अर्थ पे इंक्लिनेशन और डिक्लिनेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होते रहता है। ओके। ऋषभदेव भगवान के टाइम पे 256 रिब्स थी और अभी 16 है, फ्यूचर में 11 तक जाएंगी, अल्टीमेटली 8 तक जाएंगी। ओके। और जो बच्चा होगा वो उसके पास 4 रिब्स होंगी। ओके। वहाँ तक ये डिक्लाइन होगा, फिर से वापस इंक्लाइन होगा और 4 से लेकर 256 तक पहुँचेगा। सो दैट इज़ नॉट ओनली अबाउट बॉडी, दैट इज़ अबाउट सराउंडिंग्स ऑल्सो। मल्टीवर्स का कंसेप्ट है कुछ? नहीं, इसी कोई वो होगा वापस इसी अर्थ में। वो मल्टीवर्स में दूसरा महाविद्य क्षेत्र वो हम मानते हैं, पर दैट इज अ डिफरेंट थिंग। उसको अभी हमको छूना भी नहीं है, क्योंकि वो पूरा हमारा डाइवर्जन हो जाएगा टॉपिक का। तो फिलहाल हम जहाँ पे हैं उस क्षेत्र की बात करते हैं। जो मल्टीवर्स का जो क्षेत्र है उसकी बात करके हमको कुछ अभी मिलेगा नहीं। बराबर है। हम यहाँ की बात करते हैं।
तो जैसे ये 256 से 4 रिब्स तक गया है, वो डिक्लेनेशन है, वैसे ही इंक्लिनेशन होगा, वापस डिक्लेनेशन, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो करेगा वापस। वापस उतने करोड़ों साल लगेंगे उसको जितने अभी लगे हैं। हाँ, एब्सोल्युटली। और वैसे ही तीर्थंकर होते जाएंगे। हाँ, सेम महावीर जैन ही पैदा होंगे कि कोई और होगा, नाम कुछ और होगा? नया सोल होगा, नया सोल होगा। ये जो सोल थे उन्होंने अकॉम्प्लिश कर लिया। अब नए सोल आएंगे, वो अकॉम्प्लिश करेंगे, वो जाएंगे, फिर नए सोल आएंगे, अकॉम्प्लिश करेंगे, वो जाएंगे। यानी कि आगे भी जाके कोई तीर्थंकर होंगे महावीर जैन के इसी लाइफ स्पैन में कितने साल बाद, कुछ ऐसे लिखा हुआ है? हाँ, लिखा हुआ है, आफ्टर 84,000 years फ्रॉम नाउ, फ्रॉम टुडे, अप्रोक्सीमेटली 84,000 और मे बी 82,000 years। तो जो 24 तीर्थंकर थे तो उनके बीच में के टाइम स्पैन कितने थे? सेम सिमिलर नहीं, वो अलग अलग होते हैं। अच्छा, कोई जैसे फर्स्ट और सेकंड के बीच में टाइम होता है वो ज़्यादा होता है, सेकंड और थर्ड कम होते जाता है, डिक्लाइन होते जाता है। तो पार्श्वनाथ भगवान और महावीर भगवान के बीच में बहुत कम समय रहा। अच्छा, लेकिन ये जो बनते हैं, जो सोल आती है, वो आप में से ही कोई होता है? जैसे कोई इंसान है, आप में से भी हो सकता है। अच्छा, उसको जैन धर्म का फॉलोअर होना कोई ज़रूरी नहीं है? मैं इसीलिए बता रहा हूँ, जैन धर्म ने कभी भी किसी को खुद से अलग नहीं माना है। जैन धर्म ने हमेशा पूरे यूनिवर्स को खुद का, आप कोई भी लेबल लगा लो, जैन धर्म ने पूरे यूनिवर्स को खुद का ही माना है। जैसे हमारा बिजनेस मॉडल चलता है ना, आप टाटा नमक लगा दो या किंगफिशर नाम लगा दो, नमक तो एक ही दुकान से आ रहा है। लेकिन जो कृष्ण भगवान है हमारे, या फिर इस्लाम में भी प्रॉफेट मोहम्मद हैं और जीसस क्राइस्ट हैं, क्रिश्चियनिटी में भी, ये तीर्थंकर क्यों नहीं है? ये तीर्थंकर क्यों नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इन्होंने खुद को एक लिमिटेशन में एक सीमित कर दिया। अगर ये है तो है, वरना नहीं है। ओके, रूल्स या कमांडमेंट्स है सबके। हम यहाँ पे ये नहीं करते हैं। करेक्ट। हमारे यहाँ पे तो ऐसा है, इंसान तो इंसान, हमने तो जानवर को भी जैन माना है। कोई एक हाथी का एग्जाम्पल आता है, उस हाथी ने जंगल में जब देखा कि पूरे जंगल में आग लगी है, तो एक हाथी था, उस हाथी ने उसके जंगल में कहीं एक भी हरी पत्ती ना उगे, ऐसे करीब करीब उसने 108 किलोमीटर्स उसने पूरा क्लीन किया था 4 साल में, अपने पैर से। अपने पैर थपथपा के पूरा का पूरा जंगल का एक हिस्सा उसने क्लीन किया था, ताकि आग रुक जाए, और पूरे जंगल के प्राणी वहां पे आ गए। तो हमारे लिए वो हाथी भी जैन है। अच्छा, तो इनका कोई हिंदुइज्म से जैनिज्म में कोई वास्ता नहीं है इन तीर्थंकारों का? एब्सोल्युटली। मैं आपकी डेली रूटीन के बारे में पूछ रहा था, तो आप आपकी पूरी रूटीन बता सकें तो सुबह उठ के 3:30 बजे जो आपने बोला, से सोने तक क्या आपका दिनचर्या होती है? तो पहले मैं रिपीट करूँगा, हमारा टाइम टेबल हम 5 टाइप्स का बनाते हैं। तो फर्स्ट इज डे टाइम टेबल, सेकंड इज नाइट टाइम टेबल, थर्ड इज फोर्टनाइट टाइम टेबल, फोर्थ इज सीजनल टाइम टेबल, एंड फिफ्थ इज ईयरली टाइम टेबल, एनुअल टाइम टेबल। ये हमारे 5 टाइम टेबल्स होते हैं। और हमारा खाना पीना वगैरह सब सीजन में सीजन के हिसाब से, फोर्टनाइट्स में फोर्टनाइट के हिसाब से, डे में सूरज होता है तो उसके हिसाब से, रात में सूरज नहीं होता है तो उसके हिसाब से। यहाँ पे है सेल्फ रिलायंट लाइफ, यानी आपको किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहना है। करेक्ट। सेल्फ रिलायंट लाइफ की ये पूरी की पूरी फिलॉसफी है। उसमें दिन में हम 4 भाग करते हैं। जैसे सन 45 डिग्रीज तक आता है, उसका पहला पार्ट होता है। सन 90 डिग्रीज पे आता है, उसका दूसरा पार्ट। सन 135 डिग्रीज पे आता है, उसका तीसरा पार्ट। और सन 180 डिग्रीज पे आता है, उसका चौथा पार्ट। तो दिन के 4 पार्ट्स करते हैं, वैसे ही रात के 4 पार्ट्स करते हैं। तो दिन का जो फर्स्ट पार्ट होता है 45 डिग्रीज तक का, वो हमारे अभ्यास का समय होता है, अध्ययन का समय होता है, पढ़ाई का समय होता है। फिर दूसरा जो समय होता है वो होता है ध्यान का या प्रवचन का, जो हम लोगों को प्रवचन देते हैं। फिर तीसरा जो समय होता है वो होता है हमारे आहार वगैरह का समय होता है। और लास्ट का जो चौथा समय होता है वो फिर से अभ्यास का समय होता है। ये दिन का दिनचर्या होती है। एक ही बार खाते हैं दिन में? मोस्टली हमें यही बताया गया है, एक ही बार खाना है। पर कोई वृद्ध है
कोई तपस्वी है जैसे 30 दिन तपश्चर्या की है, तो फिर जब उनका जब ये उपवास खत्म होगा तो उस दिन वो शायद 2 टाइम भी खा सकते हैं, 3 टाइम भी खा सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन देयर कैपेसिटी। पर अगर आप रोज खाना खाते हो तो इट इज़ ओनली वंस। और पानी पीना वो पूरे दिन में कभी भी पी सकते हैं, पर उसके भी रूल्स हैं। जैसे अगर हमने सुबह में उबाला हुआ पानी लिया है तो शाम को वो 3 बजे तक चलेगा, और 3 बजे के बाद पीना है तो सुबह में जो 12 बजे के बाद पानी उबला हुआ है वो 3 बजे के बाद तक पीना है। तो हम ये मानते हैं कि कोई भी फूड है वो 7 आवर्स तक वो कंटामिनेट नहीं होता है। 7 आवर्स के बाद वो कंटामिनेट होना शुरू हो जाता है, 7 to 9 आवर्स के बाद कंटामिनेट होना शुरू हो जाता है। तो फूड है या वाटर है जो फ्रेश है वो लेना है आपको। और खाने में क्या परहेज है या क्या खा सकते हैं? हाँ, मतलब कुछ फलाहारी खा सकते हैं या पका हुआ खाना, मीठा? हाँ, ये क्या है? तो फूड का एक हमारे यहाँ पे एक अच्छा सा क्लासिफिकेशन दिया गया है। जैसे जब लोग नहीं जानते थे कि प्रोटीन क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो फूड का कैसे क्लासिफिकेशन होता था। हमारे यहाँ पे 4 पार्ट्स में फूड का क्लासिफिकेशन किया गया है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज अनाज, अशनम, उसका प्राकृत लैंग्वेज में नेम है अशनम, पानम, खाइमम, साइमम। अशनम का मतलब अनाज होता है, यानी वो जिसमें अर्थ ज़्यादा है, सॉलिड मटेरियल ज़्यादा है, वो आपकी भूख को मिटाता है। दूसरा है पानम, प्यास, पानी, आपकी प्यास को बुझाता है पानी, और वो भी अल्कलाइन वाटर। हमारे यहाँ पे 21 काइंड्स ऑफ अल्कलाइन वाटर दिए गए हैं, तो हमको वही पीना है, एसिडिक वाटर हमें नहीं पीना है। फिर आता है तीसरा खाइमम, पहले से भूख मिटती है, दूसरे से प्यास बुझती है, तीसरे से भूख और प्यास दोनों बुझती है। जैसे कि दूध पीने से भूख भी मिटेगी, प्यास भी बुझेगी, दोनों होते हैं। नींबू पानी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो इसको खाइमम कहा गया है, जहाँ पे ग्लूकोज, शर्करा, ग्लूकोज और ऑयल, ग्रीजी मटेरियल, ये ज़्यादा होता है, वो सब इसमें इंक्लूड किया गया है। तो जिस किसी में भी दूध है, दही है और घी है गाय का, और जिस किसी में भी ग्लूकोज है जैसे फ्रूट्स हैं, और जिस किसी में भी ऑयल है जैसे नारियल वगैरह सब है, तो ये चीज़ हम ले सकते हैं प्लांट्स में से, और एनिमल में से सिर्फ काऊ का ही, काऊ के अलावा किसी का भी नहीं। और फिर आता है साइमम। साइमम का मतलब होता है वो जिससे ना तो भूख मिटेगी ना तो प्यास मिटेगी। पहले भूख मिटेगी, फिर प्यास बुझेगी, फिर भूख और प्यास दोनों, और चौथा ना तो भूख मिटेगी ना तो प्यास बुझेगी। जैसे कि नमक, हल्दी, जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें लौंग, इलायची, जिससे ना तो आपकी भूख मिटती है ना तो प्यास मिटती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।